वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय भवन क्लास 10th का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्लास 10th में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमिति अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी हिंदी मीडियम वाले बोर्ड आप दे रहे होंगे एग्जाम, तो हिंदी रखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से आपको अगर बिहार बोर्ड में है तो हो सके 30 से 32 क्वेश्चन पूछेगा ओनली त्रिकोणमिति से। सर तो इतना पूछ लेगा, यानी ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 बनाना होता है। यूपी बोर्ड में भी इसी तरीका से है, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीका से है, राजस्थान बोर्ड में इसी तरीका से है। जो भारतीय भवन पढ़ते हैं, भारतीय भवन बदलता नहीं है, नहीं एनसीईआरटी बदलता है। जो हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए, त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक का। देखिए, अगर भारतीय भवन एक पूरा कॉन्सेंट्रेट से हो, अगर शुरू से वीडियो देख लिए तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगा कि हाँ सर हमको इस जगह पे दिक्कत आता है। दिक्कत त्रिकोणमिति में वही स्टूडेंट को आता है जिसके पास बेसिक नहीं रहता है। जिसके पास बेसिक है वो कंप्लीट आप त्रिकोणमिति समझ सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो फिर यह ध्यान रखिएगा कि आपका नंबर एकदम पासिंग मार्क्स खाली त्रिकोणमिति दे सकता है। अगर आपके पास वेरिएशन, आपके पास मेहनत है, लगन है, तो आप 99 ला सकते हैं। 100 में 100 करने वाले स्टूडेंट करते भी हैं, आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि हम जिस तरीका से बता रहे हैं उसको समझना है। पहले तो अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो पहले उसका फॉर्मूला, चाहे उसका टाइप, चाहे उसका कंसिस्टेंसी, चाहे उसका आप प्रोसेस देखिएगा। अगर शुरू से अगर आप प्रोसेस जाने रहिएगा, समझे रहिएगा ना, तो क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो शुरू से बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, डटे रहिएगा, लगे रहिएगा। आपको इस वीडियो के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि वाकई में त्रिकोणमिति कोई पढ़ाने वाला टीचर मिला है और बेहतर पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे भी पूरा कि किस तरीका से कौन फार्मूला किस जगह पे यूज होगा और कैसे फार्मूला आप यूज कर करके आसानी से आंसर दे सकते हैं और कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली फर्स्ट ए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कोई त्रिभुज आता है वो समकोण त्रिभुज है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ना लगा दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज अनुपात में देखने को मिलेगा। तो पहले आप डिनोट कर लीजिए, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। इसको कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को कहते हैं कर्ण। इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और इसको कहेंगे बेस। बेस को कहते हैं आधार। आधार के लिख लीजिएगा और ये हो जाएगा आपके पास लंब। ये तीन बात आप ध्यान रखिएगा कि तीन। तो त्रिकोणमिति में आ गया कि कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं। पहले ये ध्यान में होना चाहिए। अगर कर्ण, लंब और आधार आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको बढ़िया तरीका से त्रिकोणमिति बन जाएगा। इसको बनाएंगे कैसे, लेकिन इंग्लिश में भी तो लिख दीजिए। तो इसको कहते हैं आधार को कहते हैं इंग्लिश में बेस, और लंब को कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो लिख लीजिएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो ध्यान रख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। अगर ये पूरी तरीका से प्रोसेस आपके माइंड में चलेगा तो त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन आसानी से बनेगा। इतना समझ में आ गया। अब सर फार्मूला है, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब, तो साइन थीटा जब भी पूछेगा तो समझ जाइएगा कि लंब बटा कर्ण पूछ रहा है। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिख लीजिएगा, लंब बटा कर्ण। और इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। लंब को आप क्या लिख सकते हैं, लंब को आप P से डिनोट कर सकते हैं, और आधार को आप B से डिनोट कर सकते हैं, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज से यानी H से डिनोट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी P बाई अगर H लिख दें तो आपको हदियाना नहीं है कि P बाई H किसको कहते हैं। P का मतलब होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और आधार का मतलब B का मतलब बेस होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है, अब लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण लिख लीजिएगा, और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, B से, और कर्ण H से डिनोट कर रहे हैं। तो इसको भी लिख लीजिएगा। फिर लिख लीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा लिखिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है सर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिख लीजिएगा।
लंब बटा आधार। इसको डिनोट कौन सी करेंगे, पी वाई बी से डिनोट कर देंगे, पी वाई बी आधार यानी परपेंडिकुलर वाई बेस। टेन थीटा, कॉट थीटा को किससे डिनोट करेंगे, कॉट थीटा को जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, यानी टेन जो आया हुआ है टेन थीटा लंब बटा आधार है, तो कॉट आधार बाई लंब हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा आधार बाई लंब, लंब लिख लिए। इसको क्या लिख लेंगे, इसी को पलट दीजिए डी वाई पी। जैसे ही ये लिख लिया सर सेक थीटा को क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा को लिखेगा कर्ण बटा आधार लिख लीजिएगा, कर्ण बटा आधार, आधार ठीक है, कर्ण बटा आधार। सर कौशिक थीटा को क्या लिखेंगे, ये बेस मिटा दे रहे हैं, इस जगह पे बेस लिख दे रहे हैं बेस। तो कौशिक थीटा क्या लिखेंगे सर, कौशिक थीटा लिख लीजिएगा कर्ण बटा लंब, लंब इसको क्या लिखेंगे एच वाई पी लिख लेंगे। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। सर इसको रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है, तो क्या करना है सर एच वाई बी। तो कैसे याद होगा सर, अगर त्रिकोणमिति में आप रट्टा मारते हैं तो आपको मैथ कभी नहीं समझ में आएगा। तो कैसे समझ में आने वाला है, अच्छे साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो कैसे याद करेंगे, टेन कॉट का उल्टा कर लीजिए, मेन इसी तीन को याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को याद कर लीजिए, और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और साइन का उल्टा कौशिक हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा होता है। और ये पूरा फार्मूला हो गया आपका कंप्लीट। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में चलेगा तो त्रिकोणमिति क्वेश्चन आसानी से बनेगा, नहीं दिमाग में चलेगा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जैसे कि एक फार्मूला लिखाएंगे पाइथागोरस फार्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फार्मूला पे पूरा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज प्रश्नावली फर्स्ट एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो फार्मूला पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, चाहे कॉपी में पॉज करके लिख लीजिए। पाइथागोरस फार्मूला क्या है, तो पाइथागोरस फार्मूला लिख लेना मेरे बाबू, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है। अब सर हम तो रूट में कभी पढ़ा है, तो रूट में भी है, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। इसको देख, अगर आप करना चाहते तो कर सकते, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। लेकिन आपको शायद आधार पूछ रहा है तो लंब को इधर लाइएगा, ये आधार का रूट इस पे चढ़ा दीजिएगा। लेकिन यही फार्मूला को आपको याद करना है, 10 तो फार्मूला याद नहीं करना है कि आधार इक्वल टू ये होगा, आप कर्ण इक्वल टू ये होगा, लंब इक्वल टू ये होगा। कुछ नहीं कीजिएगा, पाइथागोरस दिमाग लगाएगा। तब इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, कर्ण को एच लिख सकते हैं एच स्क्वायर, लंब को पी लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और आधार को बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही एच स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को दिमाग में रखिएगा, और इसको हिंदी मीडियम वाले और ये इंग्लिश मीडियम वाले तो आप ध्यान में रखिएगा। और यही फार्मूला पे ये चैप्टर हम समाप्त करने जा रहे हैं, पूरी तरीका से समाप्त हो जाएगा, हार्ड नहीं लगेगा, इजी लगेगा।